भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभाएं की। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर करारे हमले किए। पीएम के खिलाफ नॉमिनेशन खारिज होने पर श्याम रंगीला बोले, चुनाव आयोग पर हंसी आ रही है, राजनीति मेरे बस के नहीं। कांग्रेस नेता राहुल बोले, देश में दो तरह के जवान, भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ये सैनिकों पर हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में रोड शो किया। रोड शो में भारी मात्रा में आप समर्थक शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू किया था, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। राजस्थान के नीम कारखाना स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खदान में फंसे 14 अफसरों को 15 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। लिफ्ट की चेन टूटने से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खदान में फंसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर ओडिसी क्लासिकल डांसर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा, हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबको योजनाओं का लाभ दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में कहा, भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आग बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार का अप्रोच सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्लान और एग्जीक्यूशन में फर्क। 17 मई को चीफ सेक्रेटरी हाजिर हूं। चारधाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत। भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा ना करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थी। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थी। माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। उनके दादा जुद शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। आज ग्वालियर में इनका अंतिम संस्कार हुआ। मुंबई होर्डिंग हादसा, मलबे से 2 शव बाहर निकाले गए। रिटायर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर और उनकी पत्नी की मौत। कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमत जैसा एक और मर्डर। घर में घुसकर लड़की पर चाकू से वार किए। आरोपी प्रपोजल ठुकराए जाने से नाराज था। जेट एयरवेज के फाउंडर की पत्नी अनीता गोयल का निधन। लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। आज सुबह 3 बजे मुंबई में ली आखिरी सांस। आईएमडी का पूर्व अनुमान, 31 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। एमपी में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री खतरे से बाहर, पेट में लगी थी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के नेताओं ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ। पाकिस्तान बोला, भारतीय नेता राजनीति में हमें घसीटना बंद करें, इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है, रिश्ते भी खराब होते हैं। दुबई में भारतीयों के पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। पाक के नागरिक 91,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। जरदारी मुशर्रफ का भी नाम। गाजा पर इजरायली हमले में पूर्व भारतीय सैनिक की मौत। यूएन कर्मचारी था। विदेश मंत्रालय बोला, शव भारत लाने की कोशिश जारी। यूक्रेनी बाढ़ से अमेरिकी विदेश मंत्री का मैसेज, बोले दुनिया के अधिकांश देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे।
रॉक एंथम रॉकिन इन द फ्री वर्ल्ड गाया। अल्जीरिया में 26 साल से लापता व्यक्ति मिला, पड़ोसी ने ही किडनैप किया था। दावा, काले जादू की वजह से कभी भाग नहीं सका। पाक मूल के बिजनेसमैन बोले, मोदी भारत के बेहतरीन लीडर। कहा, पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके। जयशंकर बोले, पश्चिमी देश हमें ज्ञान ना दें, खुद चुनाव के नतीजे तय करने कोर्ट जाते हैं, भारत में खास लोगों को जिताना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन पहुंचे पुतिन, 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा। व्हाइट हाउस में बजा सारे जहां से अच्छा, मेहमानों को परोसी गई पानी पूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान रॉयल्स लगातार चौथा आईपीएल मुकाबला हारी, पंजाब ने 5 विकेट से हराया। कप्तान सैम करन की 50, 2 विकेट भी लिए। अर्शदीप और आवेश ने छोड़े कैच, रनआउट हुए ट्रेंट बोल्ट, पहले ओवर में आईपीएल के टॉप विकेट टेकर भी बने। दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2024 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हराया। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। नीरज चोपड़ा को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गोल्ड, 82.27 मीटर थ्रो फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। कर्नाटक के डीपी मनु को सिल्वर। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैच खेलेगा भारत, टीम रवानगी की तारीख बदली, पहला मैच 25 और दूसरा 26 मई को अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से हराया, 2-1 से सीरीज जीती। बाबर रिजवान के बीच शतकीय साझेदारी। पंजाब के लिए सैम करन ने बैट और बॉल से किया कमाल, राजस्थान को लगातार चौथे मैच में मिली हार। इंडियन प्रीमियर लीग में लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स के कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग इन दिनों में खूब चर्चा में हैं। फ्लेमिंग को टीम इंडिया के अगले कोच के रूप में देखा जा रहा है। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 6 लगे, दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट खोने वाली टीम बनी। सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, 8,400 से घटाकर 5,700 प्रति मेट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट बरकरार। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई, मिलेगा 6% रिटर्न। अब 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम, पहले 15 से 20 दिन लगते थे। एआई से रुकेगा फ्रॉड, मैथ फिजिक्स के सवाल सॉल्व होंगे। टेक्स्ट कमांड से एचडी वीडियो बना सकेंगे। गूगल आईओ इवेंट में नए एआई फीचर्स लॉन्च। ओपन एआई का नया एआई मॉडल GPT-4o लॉन्च। ये इंसानों के जैसे इमोशन के साथ जवाब देगा, पुराने दोस्तों की तरह आपकी सारी बातें याद रखेगा। सिंगापुर, हांगकांग में बैन हुए 2 भारतीय कंपनियों के कई मसाले। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए बनाई टेक्नो साइंटिफिक कमेटी। राखी सावंत अस्पताल में एडमिट, पेट में ट्यूमर, किडनी खराब और हार्ट प्रॉब्लम। एक्स हस्बैंड रितेश सिंह बोले, कैंसर की जांच चल रही है। धोनी के बारे में बोली जानवी कपूर, वो अच्छे क्रिकेटर ही नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। मैं चाहती हूँ वो मिसेज माही के साथ फिल्म देखें। अर्जुन कपूर ने पुरी की सिंघम अगेन की शूटिंग, बोले यह फिल्म मेरे लिए मील का पत्थर है। कॉप यूनिवर्स के विलेन बने हैं एक्टर। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एड शेरन आएंगे नजर, कपिल के सामने दिया शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज, डीडीएलजे का डायलॉग बोलते नजर आए। 3 हफ्तों से लापता है तारक मेहता एक्टर गुरचरण सिंह, पिता बोले इंतजार करके थक चुका हूं, मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती है। डबल स्मार्ट टीजर, संजय दत्त फिर बनेंगे विलन। 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में राम पोथिनेनी संग उड़ा दिया गर्दा। अब तक के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।